सिर्फ 5 चीजें ऐसी बताइए जो आज हम बिल्कुल प्योर खा रहे हैं, जैसी हमें वो प्रकृति से मिलती है, बिना किसी मिलावट के। वोकल ऑन लोकल, यस इट साउंड गुड, बट हाउ कम इट्स पॉसिबल? वंदे मातरम साथियों, आज हम बात करेंगे बी इंडियन बाई इंडियन की। इसके ऊपर में बहुत समय से प्रयास होते रहे, महात्मा गांधी जी से लेकर आज तक भाई राजीव दीक्षित भी चले गए अपनी इस मुहिम को लेकर के, और यही उनका सबसे बड़ा नारा था कि हम अगर भारतीय उत्पाद को खाना शुरू करेंगे तो ही हम विश्व की नंबर 1 ताकत बन सकते हैं। चाइना को बीट करने के लिए हमें हमारे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना पड़ेगा। अब उसमें क्या क्या दिक्कतें आती हैं आज हम बात करते हैं। चाइना से हम नॉर्मली जितना इंपोर्ट करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा इंपोर्ट तो हमने इस लॉकडाउन के दौरान कर लिया। अगर आप बाजार में देखेंगे तो इतने छोटे सैनिटाइजर, इतना बड़ा सैनिटाइजर, एक गन सैनिटाइजर, एक मशीन सैनिटाइजर, एक बड़ा सैनिटाइजर, एक सेंसर वाला सैनिटाइजर, इतने तरीके के सैनिटाइजर उन्होंने वहां बनाकर भेज दिए हैं जिसकी हमें ज़रूरत ही नहीं थी। लेकिन इस कोविड-19 के दौरान में हमने वो सब चीज़ें ली। इतना माल वहाँ से इंपोर्ट करना पड़ा मोदी जी के कहने के बाद, वोकल ऑन लोकल। अब सवाल ये है कि हम उस तरफ कैसे बढ़ें। जब हम यूएस में थे तो यूएस में हमसे एक सवाल पूछते थे वहाँ के लोग, वो ये कहते थे कि आपके पास कोई 5 चीज़ें ऐसी बताओ जो प्योर हैं, सिर्फ 5 चीज़ें आप मुझे ऐसी बताओ। तो हमारी जो हिंदुस्तानी जो गैरत है वो जागती थी बहुत जोर से। फिर हम उसे बोलते थे कोकोनट वाटर, वो कहता है यस कोकोनट वाटर प्योर। लेकिन अगर वो कोकोनट के अंदर है तो ही प्योर है। अगर आप उसको बॉटल में डाल के भेजते हो तो क्या लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं? आई सेड नो। फिर दिमाग में जोर डाला कि अब प्योर क्या है? नमक। मैंने कहा नमक प्योर है। ही सेड कि अगर नमक प्योर है तो नमक के ऊपर में इतनी सारी कंपनीज को करोड़ों रुपए की ऐड करने की जरूरत क्या है? क्योंकि नमक तो एसेंशियल प्रोडक्ट है आपका, उसके बिना आप रोटी खा ही नहीं सकते, आप सब्जी बना ही नहीं सकते उसके बिना। तो फिर उस प्रोडक्ट को जो आपकी लाइफ के लिए बिल्कुल नेसेसरी है, वो दूध और चीनी से भी ज्यादा नेसेसरी जो चीज है, उसके लिए अगर इतना करोड़ों अरबों रुपए की ऐड हो रही है तो क्यों हो रही है? इट मींस कहीं ना कहीं उसके अंदर भी इस तरीके के केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है कि उनको ऐड के थ्रू ही बेचना पड़ रहा है। हम 5 चीजें प्योर नहीं बता सका मैं वहां पर। फिर उसने बताया कि आपके यहाँ पर मिलने वाला हनी के अंदर कितनी मिलावट है, आपके पास मिलने वाले मिल्क प्रोडक्ट के अंदर कितनी बड़ी मिलावट है, दालों के अंदर, मसालों के अंदर, सब जानते हैं। दूसरी बात जो हमारे सामने सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो उस प्रोडक्ट की कीमत है। ऑर्गेनिक के नाम पे प्रोडक्ट की कीमत को सीधा 2 गुना या 3 गुना कर दिया जाता है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। एक छोटा सा मिट्टी का मटका जो बनाकर बेचा जा रहा है, वो एक 20 लीटर का 25 लीटर का जो मटका है, उस मटके की कीमत आप अंदाजा लगाइए 350 रुपये है। क्या इस रेट में मिट्टी का मटका कोई खरीदना चाहेगा? जहां हम बात करते हैं हमारे उद्योगों को, हमारे हाथ की बनी हुई चीजों को प्रमोट करने की, अगर वहां पर हम इतनी ज्यादा कीमत भी रखेंगे तो कीमत की वजह से भी लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। ऑर्गेनिक के नाम पर जो भी चीजें आप बेच रहे हैं उसकी कीमत 2 गुनी, 3 गुनी और कई दफा 4-4 गुना तक भी है। आम आदमी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। निवेदन, चीजों की कीमत कम रखी जाए और मिलावट ना रखी जाए। हर व्यक्ति इसको प्रमोट करने में हमारी मदद करे। मोदी जी, आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस देश को कि हम अपने उत्पादों का इस्तेमाल करें, हम अपनी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें। उसके लिए सिर्फ एक कमी है कि हमारे लोगों का हमारे प्रोडक्ट्स पर भरोसा नहीं है। उनको यकीन है कि जो चीज़ अमेरिका से आई है वो प्योर है, जो चीज़ यूरोप से आई है वो प्योर है, जो चीज़ इवन थाईलैंड जैसे देश से भी आई है, छोटे जैसे देश से, वो भी प्योर है। लेकिन जो हमारे पास है वो प्योर नहीं है। कारण हमारे यहाँ पर अडल्ट्रेशन को लेकर कोई सख्त कानून नहीं है। दीपावली के दौरान कितनी मात्रा में नकली खोया मिलता है, लेकिन उनका क्या होता है? कुछ नहीं होता है। एक कानून बनाकर, एक सख्त कानून बनाकर मिलावट करने वालों और मिलावट बेचने वालों को 10 साल की सख्त कैद की सजा हो। जो मिलावट करता हुआ पाया जाए उसके नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है, इवन उसके अगर हस्बैंड कर रहा है तो उसकी वाइफ के नाम पे भी जो प्रॉपर्टी है ना, उस सारी प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया जाए। श्रीमान जी, आम आदमी मिलावट करने से डरेगा, मिलावट के प्रोडक्ट बेचने से डरेगा। यदि मार्केट में मिलावट के बिना प्रोडक्ट मिलेंगे, हर आदमी चाहता है इंडियन प्रोडक्ट को बाय करना।
सिर्फ यही दिक्कत उनके सामने आती है कि यहाँ पर हमारे पास सच्चाई नहीं है, ट्रस्ट नहीं है। ये ट्रस्ट हमें बाहर है। यदि हम ये ट्रस्ट बिल्ड करने में यहाँ कामयाब हो गए तो आप यकीन मानना जो अरबों खरबों डॉलर हमारे बेकार जा रहे हैं, यही पैसा हमारे अपने साथियों के पास जाएगा, हमारे अपने भाइयों के पास जाएगा, किसानों के पास जाएगा, उत्पादकों के पास जाएगा, और यही पैसा इकोसिस्टम में आएगा जिसकी आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो पैसा आज इकोसिस्टम के अंदर में नहीं है, जो गरीबों के हाथ में पैसा नहीं है, फिर से पैसा उनके हाथ में आएगा, उनकी परचेजिंग पावर बढ़ेगी, हम आगे बढ़ेंगे। ये एक बहुत बढ़िया जो लॉकडाउन पीरियड है, इस पीरियड में जहाँ सारा देश आज एक विचारधारा से सोच रहा है आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए मोदी जी बिल्कुल सही समय है एक एक्शन लेके मिलावट के ऊपर में, अडल्ट्रेशन के ऊपर में एक सख्त कानून बना करके 10-10 साल के लिए जेल का प्रावधान कर दिया जाए। जो मिलावट कर रहे हैं वो, जो मिलावटी सामान बेच रहे हैं वो, और जो मिलावट करने वाली जगह में शामिल हैं वो, उन सबको 10 साल की कैद की सजा बना दो। मैं कहता हूं ये देश वापस से आत्मनिर्भर हो जाएगा, फिर से सोने की चिड़िया बन जाएगा, हम प्रगति के मार्ग पर अक्सर हो जाएंगे। विश्व गुरु तो निश्चित तौर पर हमको बनना ही है, वो आज नहीं तो कल। अब वो कैसे बनेंगे वो प्रभु जाने, लेकिन विश्व गुरु तो हमको बनना ही है और वो हम बनकर रहेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।